जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधार स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल। अगर आप लोग किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों आज हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सही क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं और पिछले कई एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछा चुके हैं। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नदियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नदियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला है सदावीरा नदी और दूसरा है वारासाती नदी। यदि हम सदावीरा नदी की बात करें तो ऐसी नदियाँ जो निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं उन्हें हम सदावीरा नदी कहते हैं। और वारासती नदी की बात करें तो ऐसी नदियाँ जो कुछ समय तक प्रवाहित होती रहती हैं और अंत में वह सूख जाती हैं उन्हें वारासाती नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमालयी नदियाँ कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो। दोस्तों जो हिमालयी नदियाँ हैं सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र ये सभी हिमालयी नदियाँ हैं। यदि हम प्रायद्वीपीय नदियाँ की बात करें तो नर्मदा, कावेरी, महानदी ये सभी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मानसरोवर की झील से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी करेक्ट आंसर हो। दोस्तों सिंधु नदी की जो उद्गम स्थल है यह मानसरोवर झील से होता है। और सिंधु नदी की हम सहायक नदियों की बात करें तो सतलुज, ब्यास, झेलम, रावी, चेनाब, सिंगार, गिलगित तथा श्योक ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और जो सिंधु नदी की जो लंबाई है वह 2880 किलोमीटर है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शेषनाग झील सही आंसर होगा। दोस्तों शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। और हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो किसान गंगा, पुछलीधार, करेवाल, सिंध ये सभी झेलम नदी की सहायक नदियां हैं। और झेलम नदी की जो लंबाई है वह 720 किलोमीटर है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन है, चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बारालाचा दर्रा हमारा सही आंसर हो। दोस्तों जो चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वह बारालाचा दर्रे से होती है। और इसकी सहायक नदियों में चंद्रभागा, मारसुधार और थिरोट ये सभी चेनाब नदी की सहायक नदियां हैं। और चेनाब नदी की लंबाई की बात करें तो जो इसका लंबाई है वह 1180 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रोहतांग दर्रा करेक्ट आंसर है। दोस्तों जो रावी नदी का जो उद्गम स्थल है यह रोहतांग दर्रे से होती है। और यदि हम रावी नदी की लंबाई की बात करें तो जो रावी नदी का जो लंबाई है वह 725 किलोमीटर है। और रावी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें साहो, सुईल, सुईवा ये सभी रावी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मानसरोवर झील करेक्ट आंसर। दोस्तों सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वह मानसरोवर झील से होता है। और हम सतलुज नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इनमें बांसपा, स्पीति, नोगली तथा ब्यास ये सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। और सतलुज नदी का जो लंबाई है दोस्तों वह 1440 किलोमीटर है। ध्यान में रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोहतांग दर्रा करेक्ट आंसर है। दोस्तों ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल है यह रोहतांग दर्रे से होती है। यदि हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो तीर्थन, पार्वती, बाणगंगा, लूनी, चक्की ये सभी ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं। और ब्यास नदी की जो लंबाई है दोस्तों वह 470 किलोमीटर है। ध्यान में रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगोत्री की गोमुख से हमारा सही आंसर है। दोस्तों जो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह गंगोत्री की गोमुख से होता है। गंगा नदी की सहायक नदियों में
यमुना, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी, अलकनंदा, सोन, भगीरथी, पिंडारी, मंदाकिनी, ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी की हम यदि लंबाई की बात करें तो दोस्तों जो इसका लंबाई है वह 2525 किलोमीटर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। और जो यह क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यमुनोत्री के ग्लेशियर से हमारा सही आंसर है। जो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है यह यमुनोत्री के ग्लेशियर से होता है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनमें चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ऋषिगंगा, हिंडन, काली नदी, आसन नदी, गिर नदी और टोंस नदी, ये सभी यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मपसातुंग। करेक्ट आंसर। दोस्तों जो घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है यह मपसातुंग नेपाल से होता है और इसकी सहायक नदियाँ हिमनद, शारदा, कर्नली, कुआना, राप्ती, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों घाघरा नदी की वह 1080 किलोमीटर है। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धौलागिरी के पर्वत से सही आंसर है। दोस्तों जो गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है यह धौलागिरी के पर्वत से होता है और इसकी सहायक नदियाँ काली नदी, त्रिशूल नदी, डंडा नदी और बागमती, ये सभी गंडक नदी की सहायक नदियाँ हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाधाल नेपाल। करेक्ट आंसर है। कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है ये अरुणाधाल नेपाल से होता है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक कहा जाता है और यह बार बार अपना रास्ता बदलने में माहिर है। कोसी नदी की यदि हम सहायक नदियों की बात करें तो निंदावली, तामुर, अरुणा, ये सभी कोसी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो यह क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जानापाता की पहाड़ी। करेक्ट आंसर है। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है यह जानापाता की पहाड़ी से होता है और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं उनमें काली, सिंध, तीस्ता, बनास, पार्वती, ये सभी चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। और इसकी हम लंबाई की बात करें तो चंबल नदी का जो लंबाई है दोस्तों वह 960 किलोमीटर है। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विंध्याचल के पहाड़ी से बेतवा नदी का उद्गम होता है। बेतवा नदी की सहायक नदी में हलाली और धासान, ये दोनों बेतवा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है। यदि सोन नदी की सहायक नदियों की बात करें तो सोन नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें रिहंद, कनहर, कोयल तथा गोपदी नदी, ये सभी सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छोटा नागपुर का पठार। करेक्ट आंसर है। जो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है यह छोटा नागपुर के पठार से होता है और इसके हम सहायक नदियों की बात करें तो कोनार, जमुनिया, बराकर, ये सभी दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। और इसकी हम लंबाई की बात करें दोस्तों, जो दामोदर नदी का जो लंबाई है यह 600 किलोमीटर है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मानसरोवर झील। करेक्ट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल दोस्तों यह मानसरोवर झील से होता है और इसकी सहायक नदियों में धनसिरी, कपिली, मानस, लोहित, ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। और जो यह क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिहावा के निकट रायपुर से महानदी का उद्गम होता है।
और महानदी की सहायक नदियों में धमतरी, कांकेर, हसदेव, बैतरणी, ये सभी महानदी की सहायक नदियां हैं और महानदी की जो लंबाई है वह 890 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर का पठार। करेक्ट आंसर है। जो स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थल है यह छोटा नागपुर के पठार से होता है और स्वर्णरेखा नदी की जो लंबाई है वह 480 किलोमीटर है और कांची और करकरी ये दोनों स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन है, बैतरणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त गंगा की पहाड़ी से बैतरणी नदी का उद्गम होता है और इसकी लंबाई जो है दोस्तों वह 333 किलोमीटर है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा ये सभी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं और गोदावरी नदी की जो लंबाई है दोस्तों वह 1450 किलोमीटर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि यदि आप लोगों को हमारा यह कंटेंट वीडियो क्वालिटी आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है और इसकी सहायक नदियों में कोयना, वरना, दूधगंगा, घाट प्रभा तथा भीमा यह सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं और कृष्णा नदी की जो लंबाई है वह 1230 किलोमीटर है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ताला कावेरी ब्रह्मपुत्रा की पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है और इसकी सहायक नदियों में हेमावती, लोकपावना, अमरावती, शिमला, भवानी, स्वर्णवती ये सभी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं और कावेरी नदी का जो लंबाई है दोस्तों वह 760 किलोमीटर है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। जो नर्मदा नदी का जो लंबाई है दोस्तों वह 1312 किलोमीटर है। यदि हम इसके सहायक नदियों की बात करें तो हलना, बंजार, तवा तथा दूधी नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन है, तमसा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैमूर की पहाड़ी से तमसा नदी का उद्गम स्थल होता है। क्वेश्चन है, हुगली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा नदी से हुगली नदी का उद्गम होता है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनमें दामोदर तथा रूपनारायण हुगली नदी की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन है, रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गढ़वाल। करेक्ट आंसर है। रामगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है यह गढ़वाल हिमालय से होता है और कोसी, कोह, आरली तथा गगास ये सभी रामगंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सतपुड़ा की पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है और पूर्णा, पंजार, गिरना, बाघुर, भोरी, अनर ये सभी ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन है, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विंध्याचल की पहाड़ी से माही नदी का उद्गम होता है और इसकी सहायक नदियों में जाखम, सरनी, टिंडी ये सभी माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा और जो यह क्वेश्चन है बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरावली की पहाड़ी। करेक्ट आंसर है। लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों यह अरावली की पहाड़ी से होता है और इसकी सहायक नदियों में मिठड़ी, सुकरी, बांडी, जवाई तथा जोजरी ये सभी लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन है, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जयसमंद झील। करेक्ट आंसर है। साबरमती नदी का जो उद्गम स्थल दोस्तों वह
जयसमंद झील से होता है। साबरमती की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें वाकल, हरनौ, हाथीमती, मदन गुमती, ये सभी साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैराट की पहाड़ी से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। बाणगंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें गोमती नाला, सूरी नदी तथा पलासन नदी, ये सभी बाणगंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन है, पेन्नार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नंदी की पहाड़ी से पेन्नार नदी का उद्गम होता है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनमें पाप अग्नि, चित्रावती, चेरू, ये सभी पेन्नार नदी की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह कंटेंट वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि आपको हमारा यह कंटेंट कैसा लगा। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।